Good morning, students. In the last class, we discussed the second chapter, Lost Spring. So today again we continue the same chapter. Yeah. In that there are two stories in this chapter. First story is about a young boy Sahib who is a rag picker. So we did complete that story. Now the another story of a boy named Mukesh. And name of the story is I Want to Drive a Car. Page number 16, and we continue the next story of the same second chapter. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. अब मुकेश क्या चाहता है कि वो अपना खुद का मास्टर बने. That means he doesn't want to be a employee. वो किसी का एम्प्लॉय बनना नहीं चाहता, वो अपना खुद का कुछ काम करना चाहता है. उसने बड़े गर्व से क्या कहा, बड़े प्राउडली उसने अनाउंस किया कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. तो जो और राइटर थे उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो कार्स के बारे में कुछ जानता है. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. तो उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, looking into my eyes means speak with confidence. तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से राइटर से क्या कहा कि मैं कार चलाना सीखूंगा. He dreams looks like a mirage. Mirage means क्या होता है कि जब हम रेगिस्तान वाली जगहों पर जाते हैं तो हमें दूर से ऐसे लगता है देखने पर जैसे वहां बहुत सारा पानी हो, लेकिन एक्चुअली में जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर कोई पानी नहीं होता है. तो एक सपने के जैसा उन्होंने कहा है. His dreams look like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल. अब जब उसने ये कहा कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है तो उसकी ये जो बात थी वो राइटर को एक सपने के जैसे लग रही थी, क्योंकि जिस जगह में वो रहता था तो उस जगह में फिरोजाबाद में वहाँ की जो सड़कें थी वो पूरी धूल से भरी हुई थी. जिस कंडीशन में वो रहता था उससे उसका जो ये सपना था वो एक ड्रीम के तरीके से ही था. Firozabad, famous for its bangle, and Firozabad is famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Firozabad की हर एक दूसरी फैमिली बैंगल बनाने के काम में engaged है. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, wielding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो उन राइटर क्या कहते हैं कि जो कंट्री है, जो स्टेट है, सिटी है फिरोजाबाद, वो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग मतलब सबसे बड़ी कांच का काम करने वाली इंडस्ट्री है, जहां फैमिलीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सिर्फ इसी काम में एंगेज्ड है, बैंगल मेकिंग में. जहां वो फर्नेसेस मीन्स आग के सामने घंटों तक काम करते रहते हैं, कांच को जोड़ने का काम और फिर उस कांच को पिघलाने का काम, पिघलाकर जोड़ने का काम, और उससे फिर उनको चूड़ियां बनाते हैं. कहते हैं कि वहां पर देखकर ऐसे लगता है कि जैसे पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में जितनी भी विमेन चूड़ियां पहने हुए हैं वो सारी फिरोजाबाद की बनी हुई चूड़ियां ही पहने हुए हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in Disney cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 2,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब मुकेश की फैमिली भी उन्हीं फिरोजाबाद की बाकी फैमिलियों में से एक है जो बैंगल मेकिंग का काम करती हैं. राइटर कहती हैं कि ये इलीगल है जो कि बच्चों को काम करवाना इतने हाई टेम्परेचर पर. हाई टेम्परेचर क्यों? क्योंकि जब कांच को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है तो वहां के लोगों को ये नहीं पता कि वहां के जो बच्चों को जिस काम में वो एंगेज कर रखे हैं ये इलीगल है कि बच्चों से काम करवाना. डिज्नी सेल्स मीन्स डार्क रूम्स में जहां पर लाइट नहीं होती है और ज्यादा उजाला भी नहीं होता है. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इस लॉ को, इस कानून को एप्लीकेबल कर दिया जाए तो मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चे इस गर्मी के हॉट टेम्परेचर से और उस अंधेरे से बाहर निकल आएंगे और उनको जो अंधेरे में वो काम कर रहे हैं, जिससे डर है कि वो अपनी आगे जाकर आईसाइट खो देंगे, इस चीज से वो बाहर निकल सकते हैं.
Mukesh eyes beams as he volunteered to take me home, which he proudly says is being replaced. अब मुकेश बहुत ही खुश होकर ऑथर से अपनी इच्छा से कहता है कि वो उसके घर चलें, और वो उनको बहुत ही प्राउडली बताता है कि उसका घर अब ठीक हो रहा है, मतलब रेनोवेट किया जा रहा है, पहले से सुधारा जा रहा है. We walk down stinking lakes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, Woovel's doors, no windows crowded with families of humans and animal coexisting in a primeval state. अब जैसे ही ऑथर जब उसके घर चलने के लिए चलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी रास्तों से गलियों से निकलते हुए उसके घर तक का रास्ता है. जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वहाँ के पाइप्स हैं ड्रेनेज के, वो चौक हो चुके हैं, जिससे कि जो रोड सड़कों पर ही गंदा पानी है. छोटे छोटे पुराने घर बने हुए हैं जिनकी दीवार को देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी भी गिरने वाली हैं. दरवाजा भी ऐसे है कि जैसे बिल्कुल गिरने ही वाला है. घर में कोई भी विंडो नहीं है, और एक ही घर में बहुत सारे लोग और उसी घर में बहुत सारे एनिमल्स सब साथ मिलकर रहते हैं. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. अब ऐसे ही किसी एक घर में जाकर जो मुकेश था वो रुक गया. उसके वहां पर एक आयरन का डोर था जिसको मुकेश ने पैर से ओपन किया. We enter a half built shack. अब shack means hut. आधी बनी हुई झोपड़ी में उन्होंने एंटर किया. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove, over which it sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब उसमें जो घर था उसमें एक हॉल था. हॉल के एक तरफ आपने देखा होगा लकड़ी से जलाने वाला जो चूल्हा होता है वो रखा हुआ था, जिस पर एक बड़ा सा बर्तन था और उस पर पालक के पत्तों की सब्जी बनाई जा रही थी. On the ground in large aluminium platter are more chopped vegetables. और पास में ही ग्राउंड में एक लार्ज एल्यूमिनियम का दूसरा बर्तन था जिसमें कुछ कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी. A frail means weak. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक दुबली पतली सी कमजोर सी वुमन पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना रेडी कर रही थी. थ्रो आइस फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स. आपने देखा होगा कि जब लकड़ी के चूल्हे पे काम किया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है. तो जो लेडी उस पे काम कर रही थी उसकी भी आंखें ऐसे ही धुएं से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने ऑथर को देखकर उनकी तरफ स्माइल किया. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. ये मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. ये मुकेश से ज्यादा बड़ी नहीं थी एज में, बहुत छोटी उम्र थी. शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. अब उसको एक बहू मतलब daughter-in-law की रिस्पेक्ट फैमिली में प्रोवाइड की जाती थी, और फैमिली में जो 3 मेल मेंबर्स थे मतलब उसका हस्बैंड मुकेश एंड मुकेश के फादर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ही ऊपर थी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स घर की देखभाल करना, प्रॉपर खाना बनाना, इनके लिए पूरी इनकी अरेंजमेंट्स करना. ये सब कौन करता था? मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Veil means घूंघट. आप सब जानते होंगे what is घूंघट. तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही मुकेश के फादर घर में एंटर हुए तो जो वो लेडी थी वो उसने अपने आप को एक टूटी सी दीवार के पीछे छिपा लिया और उसने अपने फेस के ऊपर घूंघट डाल लिया. As custom demand, daughter-in-law must veil their faces before male elders. ये आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ का ये कस्टम है कि जो डॉटर इन लॉ होती हैं वो फैमिली में जो मेल एल्डर मेंबर्स होते हैं उनके सामने अपने फेस पर घूंघट कर लेती हैं. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर. और इस केस में जो मुकेश के फादर थे वो एक इम्प्रोविज्ड मीन्स पुअर, गरीब, एक बैंगल मेकर थे. Despite long years of hard work, first as a tailor then bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangle. बहुत मेहनत करने के बाद भी जो मुकेश के फादर थे वो पहले एक टेलर का काम करते थे, फिर उन्होंने बैंगल बनाने का काम करना शुरू किया. लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी ना तो वो अपना घर अच्छे तरीके से बना पाए, ना ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए. उन्होंने सिर्फ वो सिखा पाए तो क्या, जो उनको खुद आता था वो था बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ियां बनाने का काम.
It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो तभी जो मुकेश की दादी थी वो कहती हैं कि ये इनके कर्म है, ये इनकी किस्मत है कि इन्होंने बैंगल मेकिंग फैमिली में बर्थ लिया है। जो मुकेश के दादाजी थे उनकी भी आंखें चली गई थी ऐसे ही बैंगल्स को पॉलिश करते हुए। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? क्या ये जो भगवान से उनको प्रोफेशन मिला है, काम करना मिला है, ये इसको छोड़कर वो कभी कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। उन्होंने क्या कहा कि अगर इन्होंने बैंगल मेकिंग कास्ट में बर्थ हुआ है तो इनको इसके अलावा और कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनको चारों तरफ फिरोजाबाद में अपने सिर्फ बैंगल्स ही देखने के लिए मिलेंगे। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, sunny, gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color, born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mold in uncapped yard, are piled on four-wheeled handcars pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. हर कलर की बैंगल्स वहां मिलती थी, चारों तरफ सिर्फ उनको बैंगल्स ही वहां दिखाई देती थी और वहां के जो यंग मैन थे वो भी फिरोजाबाद की छोटी छोटी गलियों में बैंगल्स को बेचा करते थे। And in dark hutments next to lane of flame of flickly oil lamps sit boys and girls with their fathers and mother wielding pieces of colored glass into the circle of bangles. और ऐसे ही अंधेरों भरे कमरे में जहां पर बहुत तेज रोशनी होती थी, बहुत तेज तेज लैंप लाइट जलती थी, बहुत से बच्चे अपने बॉयज गर्ल्स अपने फादर मदर के साथ कांच के इन टुकड़ों को जोड़कर बैंगल बनाने का काम करते थे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. बाहर की लाइट उनको नहीं मिलती थी और हम ज्यादातर अंधेरे कमरे में रहने की वजह से बाहर की लाइट से वो अपनी आईज को एडजस्ट नहीं कर पाते थे। That is why they often end up losing their eyesight before they become elders. इसलिए ज्यादातर क्या होता था कि जब तक कि वो एडल्ट होते थे, जब तक कि वो बड़े होते थे, उनकी आईसाइट ही चली जाती थी और वो प्रॉपर तरीके से उनको दिखना बंद हो जाता था। सो in this poem, the poet shows the condition of the boys and girls or the people living in Firozabad who were working as a bangle makers. So now we stop this chapter here itself and tomorrow we continue the same chapter. Thank you.